आपको ये बात तो पता होगी कि जब भी किसी बिंदु से या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से नेट आवेश का प्रवाह होता है तो उस बिंदु से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से विद्युत धारा निकल करके आती है। और विद्युत धारा भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है औसत विद्युत धारा, जिसमें हमें यह नहीं देखना होता कि इस बिंदु से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश किस तरह प्रवाहित हुआ है। बस हमें ये देखना होता है कि जिस समय अंतराल में हम चेक कर रहे हैं उस समय अंतराल में कितना आवेश उस बिंदु से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित हुआ। आवेश और समय के अनुपात से हमें विद्युत धारा मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं औसत विद्युत धारा। दूसरी होती है तात्कालिक विद्युत धारा, जिसमें हमें विद्युत धारा की समय पर निर्भर करने वाली समीकरण चाहिए होती है और उस समीकरण में हम समय का मान डाल करके किसी भी समय पर विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हर बार ऐसा नहीं होता कि हमें आवेश और समय देकर के विद्युत धारा ही पूछी जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें औसत विद्युत धारा या तात्कालिक विद्युत धारा का मान दे करके एक निश्चित समय अंतराल के अंदर आवेश का मान पूछा जाए। तो अगर विद्युत धारा का मान दे दिया जाए और समय बता दिया जाए कि इन दोनों समयों के बीच में मुझे आवेश का मान चाहिए, तो वो किस तरह से निकालते हैं, आज हमें यही पता करना है। जैसे हम जानते हैं कि विद्युत धारा आवेश और समय के अनुपात से मिलती है और इस विद्युत धारा को हम कहते हैं औसत विद्युत धारा। तो हमें क्या होता है कि विद्युत धारा का मान दे दिया जाता है, समय अंतराल बता दिया जाता है और उस समय अंतराल में किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना आवेश प्रवाहित हुआ ये पूछा जाता है। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर बेस्ड। किसी तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 4 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा का प्रवाह होता है, तो तार के इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना आवेश प्रवाहित हुआ आपसे ये पूछा जाए तो क्या करना है, बहुत आसान है कि विद्युत धारा में दे रखी है 5 एम्पियर, समय को आपको किस में डालना है, सेकंड्स में। तो 4 मिनट के अंदर 240 सेकंड्स होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो आवेश कितना निकल कर आएगा, 5 धारा का मान गुणा समय सेकंड में 240 सेकंड और टोटल कितना आ जाएगा 1200 कूलम्ब का आवेश इस समय अंतराल के अंदर इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होगा। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमें औसत धारा ना देकर के तात्कालिक विद्युत धारा दी जाती है और फिर हमसे एक निश्चित समय अंतराल के अंदर विद्युत आवेश का मान पूछा जाता है। और उदाहरण के लिए चलिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यदि विद्युत धारा नीचे दी गई समीकरण के अनुसार बदल रही है और समीकरण क्या है, आई टी, यहाँ आई क्या है, किसी भी समय टी पर विद्युत धारा का मान किसके बराबर है, 3 + 2t, और पूछा क्या गया है कि 0 और 4 सेकंड के बीच में इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि तात्कालिक विद्युत धारा का मान आवेश की जो समीकरण है उसको समय के सापेक्ष समाकलन करने के बाद मिलता था। अब अगर आप आवेश निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तात्कालिक विद्युत धारा का जो समीकरण है उसको dt से आप क्या कर दो, गुणा, तो क्या आ जाएगा I.dt, किसके बराबर आ गया, dq के। तो ये छोटा सा आवेश आपको पता लगा है जो छोटे से समय अंतराल dt के अंदर उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होगा। और अगर आप किसी निश्चित समय अंतराल के अंदर आवेश का मान निकालना चाहते हो तो दोनों ओर समाकलन कर दो। यहां dq का आप समाकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, q मतलब आवेश। आवेश उन दो समय अंतराल के बीच में, जिन दो समय अंतराल के बीच में आप यहां पर समाकलन करोगे इस तात्कालिक विद्युत धारा के समीकरण का, वो प्रारंभिक समय और अंतिम समय जो है वो कुछ भी हो सकता है। आप क्वेश्चन के हिसाब से वो दोनों समय सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहां पर ये जो IT है ये क्या है, तात्कालिक विद्युत धारा का समय पर निर्भर करने वाला समीकरण, जो कितना दे रखा है, 3 + 2t। और ये जो समीकरण है जैसे ही आप इसका समय के सापेक्ष करोगे समाकलन, किन दो समय अंतरालों के बीच में, जिन दो समय अंतराल के बीच में आपसे विद्युत धारा पूछी गई है 0 और 4 के बीच में, तो आपको ये पता लग जाएगा 0 से 4 सेकंड के बीच में उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना आवेश प्रवाहित हुआ। समाकलन आपको करना आता होगा कि 3 का समय के सापेक्ष जब आप समाकलन करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 3t, और प्लस लगा करके जब आप 2t का करोगे तो 2 तो नियतांक के बाहर और t की पावर 1 का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, t²/2। और यहां पर आपको क्या करनी है, इनके अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लगा देनी है। तो जब आप यहां पर अपर लिमिट लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 12, और माइनस लगाकर जब आप लोअर लिमिट 0 को डालोगे तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 12 - 0, और दूसरे में आप क्या देखोगे कि 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8, और जब 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 0। और जब आप 12 कूलम्ब और 16 कूलम्ब को जोड़ोगे तो कितना आवेश आएगा, 28 कूलम्ब।
तो 0 से 4 सेकंड के अंदर किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना आवेश प्रवाहित हुआ? 28 कूलम्ब का, यदि विद्युत धारा इस समीकरण के अनुसार बदल रही है। और दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि उस नियत धारा का मान बताओ जिसके द्वारा हम समान समय के अंदर समान आवेश को इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित कर सकते हैं। मतलब हमसे क्या पूछा गया है? औसत विद्युत धारा का मान। क्योंकि यहां तो विद्युत धारा आप देखोगे 0 पर कितनी आएगी? 3, 1 पर कितनी आएगी? 5। मतलब समय के अनुसार विद्युत धारा का मान बदल रहा है। यहां हमसे पूछी गई है वो औसत विद्युत धारा या वो नियत धारा जो इसी 4 सेकंड के अंदर 28 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित कर दे। तो वो औसत विद्युत धारा कैसे मिलेगी? कितना आवेश प्रवाहित हुआ ये पता हो, जो कि कितना है? 28 कूलम्ब का, और कितने समय में हुआ है? 4 सेकंड के अंदर। तो ये जो नियत विद्युत धारा होगी उसका मान निकल कर आ गया 7 एम्पियर। कि आप अगर 7 एम्पियर की एक औसत या कहीं नियत विद्युत धारा 4 सेकंड के लिए प्रवाहित कर दो, तब भी कितना आवेश गुजरेगा? 28 कूलम्ब। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें औसत विद्युत धारा या तात्कालिक विद्युत धारा देकर के किसी भी समय अंतराल के अंदर आवेश का मान पूछा जाए तो उसको किस तरह से निकालना है। अब आपको यह भी पता होगा कि जो हमारा परमाणु होता है उसके केंद्र पर तो होता है धनावेशित नाभिक, लेकिन उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो उन घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की वजह से भी एक वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि वो भी एक गतिमान आवेश है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन या किसी भी आवेश की वजह से कितनी विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।